जयपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो शुरू हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही थी। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है। प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी यहां पर चर्चा की गई। जयपुर से खबर, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की जो मीटिंग वो अब खत्म हो चुकी है। जानकारी आपको दे दी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही थी। और सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब मीटिंग शुरू हुई थी तब की तस्वीरें। यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ प्रदेश के तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें मौजूद नजर आए। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहाँ पर तैयार की गई कि बीजेपी कौन कौन से मुद्दों को लेकर रण पर उतरने वाली है। साथ ही प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि कौन कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए। बीजेपी की रणनीति जिताऊ उम्मीदवार को इस बार उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता वापसी करना चाहती है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हाल फिलहाल में आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी का भी राजस्थान दौरा था और उसी दौरे के बाद से अब लगातार रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद है, तमाम चेहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग फिलहाल खत्म हुई, जिसमें आपको सामने वसुंधरा राजे भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमाम बीजेपी के जो प्रदेश या फिर यूं कहें कि संगठन के बड़े बड़े नेता हैं वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, और देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहां पर बनाई गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग 3 घंटे तक तकरीबन चली और अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस मीटिंग में रहे मौजूद। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अन्य भी कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर भी इस मीटिंग में रहे मौजूद। हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। ऐश्वर्य, तकरीबन 3 घंटे तक मीटिंग चली है, क्या क्या यहाँ पर रणनीति बनाई गई और ऐसे में यहाँ पर यह भी चर्चा हुई है कि कौन कौन से प्रत्याशी को कौन सी सीट से उतारा जाए? जिन नेताओं को बुलाया गया उनमें से 2 नेता अभी कुछ देर पहले यहां से रवाना हो गए हैं। उनमें सतीश पूनिया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ठीक 10 मिनट पहले यहां से रवाना हुए हैं। हालांकि मीडिया से मुखातिब होने की कोशिश नहीं की उन्होंने, जो अमूमन करते हैं। मीडिया ने लेकिन बात की सतीश पूनिया से, तो सतीश पूनिया ने कुछ भी नहीं कहा, बस एक मुस्कुराते हुए चले गए। सामान्य तौर पर जो बातचीत करते हैं खबर के तौर पर, कुछ विशेष उन्होंने नहीं कहा क्योंकि अंदरूनी बैठक थी। तो दूसरी तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मीडिया से बिल्कुल भी रूबरू नहीं हुए। ये बैठक लगभग 8:15 बजे के आसपास शुरू हुई थी। इस बैठक से पूर्व एक सामान्य मंत्रणा का दौर चल रहा था। इससे पहले बीएल संतोष और चंद्रशेखर भी बैठे, अरुण सिंह भी बैठे थे। उसके बाद अमित शाह उस रूम में गए और रूम में बैठकर उन्होंने चर्चा की। जिन नेताओं की मौजूदगी थी उनमें सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, विजया राहटकर, नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई और अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, यानी तीनों केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया गया। ये सभी लोग मौजूद थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रमुख कोर टीम के लोगों की यहां पर मौजूदगी रही है। यहां पर खुद अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष इस बैठक को ले रहे हैं। यहां पर अभी तक का जो रोडमैप है उसे लेकर सबसे पहले बातचीत की गई है कि आगामी चुनाव में पार्टी की ओर से क्या कुछ रोडमैप बनाया जा रहा है। और उसके बाद सीपी जोशी ने अब तक का पूरा प्रोग्रेस है वो इस बैठक में बताया है कि अब तक का क्या प्रोग्रेस है, परिवर्तन यात्रा के बाद की स्थितियां क्या है, क्या कुछ प्लानिंग है। उसके बाद ये तय मानकर चलिए कि दूसरे राज्यों के नेताओं को भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है ऐश्वर्य, जिनमें से जानकारी फिलहाल मिली कि 44 ऐसे नेता है जिनको जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा को जोधपुर देहात की जिम्मेदारी और भी कई नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। देखिए, जिन नेताओं को यहां पर जिम्मेदारी मिली है, ये स्वाभाविक तौर पर दूसरे राज्य में जब चुनाव होते हैं तो राजस्थान के भी प्रमुख नेता दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे ही राजस्थान में जब चुनाव है तो आसपास के राज्यों के, हिंदी पट्टी राज्यों के जो नेता हैं वो राजस्थान में आए हैं और राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। हालांकि इसमें जातिगत तौर पर भी कई बार ड्यूटी लगा दी जाती है, लेकिन विशुद्ध रूप से संगठन के कार्यों के लिए इन नेताओं की ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि चुनाव तक लगातार उस क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। और उस क्षेत्र में मौजूद रहने के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दिशा निर्देश होते हैं उन्हें निभाने की कोशिश की जाती है। और
इसके बाद भी और भी नेताओं का यहां पर आने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वरिष्ठ नेताओं को यहां पर बुलाया गया है। ठीक एक दिन पहले कल सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह और चंद्रशेखर समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्होंने दिशा निर्देश यहां पर जारी किए थे और एक बैठक भी ली थी। उस बैठक में सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी, चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारियों ने जो दूसरे राज्यों से यहां पर पदाधिकारी आए हैं या वरिष्ठ नेता आए हैं, उन्हें एक दिन की एक वर्कशॉप दी थी। उस वर्कशॉप में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की उपस्थिति रही और उसमें बताया गया कि पार्टी की प्लानिंग क्या है, कांग्रेस को किस तरीके पार्टी से की घेरना प्लानिंग को है लेकर और चर्चा की ग्राउंड पर गई। आगामी कौन कौन से मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर के भी मंथन यहाँ पर हुआ। ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि 3 घंटे तक जो मीटिंग चली है उसमें क्या कुछ चर्चाएं फिलहाल की गई है।